जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी पसंद किया और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पर्पज़ से ही बनाया था कि आप भी मोटिवेट हो सको और अच्छे से अच्छा जॉब ले सको एसएससी के थ्रू। लेकिन अभी का जो माहौल है एसएससी के छात्रों के बीच में बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड है बच्चे। क्योंकि जो एसएससी ने अभी रिजल्ट निकाला है CGL 19 का, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही बेकार तरीके से हुआ है। लोगों के मार्क्स जो है निगेटिव तक जा चुके हैं और 400-500 नंबर माइनस में जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या हाल हुआ होगा उन बच्चों का। तो ये कुछ इश्यूज हैं एसएससी के नोटिस में, अगर लेके आया जाए तो हो सकता है वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और ये भी हो सकता है इस बार बच्चों का काफ़ी डिमांड भी है कि इस बार का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सिंगल डे में कराया जाए ताकि ये नॉर्मलाइजेशन हो ही ना। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं तो ये सभी प्रॉब्लम्स आने का सवाल ही नहीं उठता। अब मैं इन सभी टॉपिक्स पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अब मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और ये टाइम बहुत ही प्रीसियस है आपके लिए। आपके पास 30 से 40 दिन का समय है। तो मैं अभी सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ कि आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस लास्ट 30 डेज के अंदर ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। क्योंकि टायर 1 का जो मार्क्स होता है वो आपका रैंक इम्प्रूवमेंट में काम आता है। जॉब तो आपको टायर 2 का मार्क्स ही दिलाता है। तो आपको टायर 1 में लीड लेना है ताकि आप अच्छे से अच्छा जॉब ले सको। 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे का जॉब मिल सके आपको। तो आपका सबसे पहला स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आप रोज के 3 मॉक्स लगाओ, मिनिमम 3 मॉक्स लगाओ और मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा मत करना आप। और इससे 3 से कम तो बिल्कुल मत करना। तो आप 3 मॉक्स लगाओ। 2 मॉक्स जो है वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। प्रीवियस ईयर में 16, 17, 18 और 19, इससे ज़्यादा पीछे मत चले जाना। आप CGL 16, 17, 18 का जो प्रीवियस ईयर का टायर 1 का मॉक्स है वो लगाओ। पर डे 2 मॉक्स प्रीवियस ईयर से। और जो प्रैक्टिस मॉक है ऑनलाइन जितने भी बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जो फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं टायर 1 CGL के लिए, आप उसका रोज एक लगाओ। तो 2 प्रीवियस ईयर से और एक मॉक टेस्ट वो लगाओ। 3 रोज 3 मॉक टेस्ट लगाओ। आप चाहो तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, रोज 5 की मॉक्स कर सकते हो। 3 प्रीवियस ईयर से 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पर डे 3 मॉक्स ही लगाओ क्योंकि 3 मॉक्स को लगाने में 3 घंटे का समय लगेगा और हर मॉक्स को एनालिसिस करने में 1-1 घंटे का समय लगेगा। तो आपका टोटल 6 आवर्स इसमें जाएगा। क्योंकि एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आप कौन से सेक्शन में कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे वीक है आपका सेक्शन। ये आप उस पर जोर डालो। क्योंकि अगर आप एनालिसिस और मॉक का समय निकाल दो 6 घंटे का, तो आप और 6 घंटे सोने का समय निकाल दो, तब भी आपके पास 12 घंटे का समय है। तो आप प्लीज़ एनालिसिस जरूर करो और देखो आपका कहाँ पे वीक सेक्शन है, उस पर जरूर जोर डालो ताकि आप अच्छे से इम्प्रूव कर सको। क्योंकि अभी भी समय है आपके पास, आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं कि जीएस पे। जीएस में क्या कर सकते हैं हम। जीएस में करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना क्योंकि CGL 17 से TCS पेपर सेट कर रही है और उसमें जो स्टैटिक पार्ट है जीएस का उस पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर करते हैं कि करंट अफेयर का जो है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन दे वो। तो आप करंट अफेयर रोज़ 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रोज करंट अफेयर करो। क्योंकि करंट अफेयर का जो मार्क्स है ना वो बहुत ही इजीली गेन हो सकता है, बोनस मार्क्स होता है। क्योंकि हर क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो सोच सकते हो कितना मार्क्स आपका इंक्रीज करा देगा जीएस का मार्क्स। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली बोलो तो मतलब बहुत इजी रीजनिंग आता है CGL में। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। और मैथ्स का तो मैंने बता ही दिया आपको कि आप मैथ्स में जो आप वीक सेक्शन है आप उस पर जोर डालो। और इंग्लिश का भी वही है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इन सभी के अलावा आपको क्या करना चाहिए। आपके पास अभी भी 9 घंटे का समय बच रहा है। 9 घंटे में आप 3 घंटे इधर उधर का निकाल दो। आप जो भी है आप रिफ्रेशमेंट वगैरह, फ्रेश वगैरह ये सब होना है, 3 घंटे उसमें निकाल दो। अभी आपके पास 3 घंटे का समय बच रहा है। 3 घंटे में आप क्या करोगे जिससे आपको बेनिफिशियल हो इस 30 डेज के अंदर। तो बचे हुए इस 3 आवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा अपने हेल्थ के ऊपर देना है। आप 1 घंटे में आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए और आधा घंटा योगा कीजिए। क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा अगर इस फुल पेस में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका माइंड ज़रूर एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो इसको रिलैक्स करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप योगा करो
और आपने ये भी सुना होगा कि जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप इंटर करते हो, एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करते हो, देखिए एंजाइटी सी होती है कि पता नहीं क्या होगा, कितना मार्क्स आएगा। तो इसी एंजाइटी के चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ देते हो और बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हो, इतना ज़्यादा एंजाइटी रहता है। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो वो एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। तो इस एंजाइटी को ओवरकम करने का बस एक ही तरीका है कि आप योगा करो। आपको इसका रिजल्ट 20 से 21 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस लगाओ रोज़ के रोज़ 3 मॉक्स, और योगा और एक्सरसाइज जरूर करो, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा इससे। अब मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में कौन कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा, और कौन सी पोर्शन पे कितना टाइम देना चाहिए, और इस लास्ट 30 डेज में आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है कि सर आप अपने क्वार्टर का टूर कराओ, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जल्द ही मैं अपने क्वार्टर का टूर दिखाऊंगा, ताकि आप मोटिवेट हो सको कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है आपको एज ए सब इंस्पेक्टर इन CBI, या फिर किसी भी 46 ग्रेड पे में आपको कौन सा क्वार्टर मिलता है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ फॉर न्यू अपकमिंग मोटिवेशनल एंड स्ट्रेटजी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।